नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोहर कनवाडिया, इंटरवेंशनल पेन एंड स्पाइन फिजिशियन, सम्राट हॉस्पिटल रेवाड़ी। सम्राट हॉस्पिटल एक पेन हॉस्पिटल है। इसमें आज मैं बताना चाहूँगा, पेन हॉस्पिटल एक नई मेडिकल ब्रांच है, नया मेडिकल फील्ड का एक पार्ट है। इसमें हम लोग कैसे डील करते हैं, कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं, उन बीमारियों के लक्षण कैसे हैं और वो किस तरीके से हम वहाँ पे इलाज करते हैं। जैसे सर्जरी ना करके दूसरी कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी पद्धतियाँ, कौन से तरीके हैं जिनसे हम इन मरीजों का इलाज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि दर्द क्या है, पेन क्या है, क्रोनिक पेन क्या है। तो बेसिकली क्रोनिक पेन या लंबे समय का दर्द, तो क्रोनिक पेन उसको बोलते हैं ऐसा दर्द जो 3 महीने से ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है या 3 महीने से ज़्यादा उस दर्द से हम ग्रसित हैं। ऐसे बॉडी के हर पार्ट में हो सकता है, जैसे माइग्रेन का पेन है, सर्वाइकल का पेन है, थोरेसिक का पेन है, डिस्क का पेन है, शोल्डर का पेन है, कूल्हे की हड्डी का पेन है, नी जॉइंट या घुटने का पेन है, एडी का दर्द है, कैसा भी हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैंसर का पेन। कैंसर का दर्द बहुत तीव्र होता है, बहुत तेज होता है, मरीजों से सहन नहीं होता। सबसे जो दुखदायक या जो पीड़ादायक होता है कैंसर के मरीज के लिए, वो उसका दर्द ही होता है। तो सबसे पहले हम बताना चाहूँगा दर्द क्या चीज़ है। तो जिस पेशेंट को क्रोनिक पेन है, जो लंबे समय से दर्द से जूझ रहा है, वो किसी भी प्रकार का पेन हो सकता है। तो साइंटिफिकली अगर हम समझें कि दर्द कैसे जनरेट होता है और वो कैसे हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है और उस मरीज को क्या महसूस होता है, इसका थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कोई भी दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द है, वो हमारे ब्रेन का जो दिमाग का है, वो 3 हिस्सों को प्रभावित करता है। हमारे ब्रेन का कोर्टेक्स पार्ट, हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम और हमारे ब्रेन का रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम या रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम। तो कोर्टेक्स का जो काम है ब्रेन का, वो किसी भी चोट या किसी भी नस के दबाव को, या कोई भी जल जाए या हमारे पे केमिकल पड़ जाए, हम गिर जाएं, इंजरी हो जाए, तो दर्द बताता है। वो कोर्टेक्स का पार्ट है, दर्द बताता है। लेकिन मरीज को इसके साथ में नींद आना कम हो जाती है। नींद कम क्यों आती है? क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन, एक जो दिमाग का हिस्सा है, वो प्रभावित हो रहा है। उसके साथ में जो लंबे समय से जिनको क्रोनिक पेन है, जिनको दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द है, उस दर्द से मरीज इमोशनल भी होता है। ऐसे मरीज मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जिनको क्रोनिक पेन है, जिनको डिस्क का पेन है, जिनको घुटनों का दर्द है, वो जब दूसरे लोग हैं, समाज के फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको देखते हैं जो खेल रहे हैं, नॉर्मल जो चल रहे हैं, तो उनको इतना मेंटल लगता है कि मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूँ, मैं नॉर्मल एक्टिविटी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं जंपिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक दर्द के मरीज को हम इग्नोर ना करें। वो इमोशनल भी होता है, छोटी छोटी बात पे इमोशनल होगा, उसको नींद कम आती है और उसको दर्द का महसूस होता है। तो ये तीनों जो कंपोनेंट हैं, ये दर्द को बनाते हैं। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि पेन हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है। तो हम सीरियल से इसको समझते हैं। जैसे माइग्रेन का जो दर्द है, वो बहुत लंबे समय से लोगों को होता है, दवाई लेते हैं, ठीक नहीं होता है। बट माइग्रेन का इलाज पेन इंटरवेंशन से संभव है, जो ख़त्म किया जा सकता है, दवाइयाँ बंद की जा सकती है, कम की जा सकती है। फिर बात करते हैं सर्वाइकल का पेन है। सर्वाइकल के जो दर्द का पेन का मरीज होता है, वो कभी भी ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं है। उसके हाथों में झंझनाहट होती है, वज़न नहीं उठा सकता, वो हाथ को घुमा नहीं सकता है। जैसे हम इससे भी समझ सकते हैं कि सर्वाइकल का पेन यहाँ पे होता है। जैसे सर्वाइकल का पेन, इसको बोलते हैं सर्वाइकल का पेन है। सर्वाइकल से नीचे, ये इसको बोलते हैं सर्वाइकल। ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये इस वाले एरिया को हम सर्वाइकल बोलते हैं, है ना।
ये जो C1 से C7 की वर्टिब्रा हमारी होती है नस, यहाँ से नसें गुजरती है, यहाँ जो नसों का दबाव है इसको हम बोलेंगे सर्वाइकल का पेन। इससे नीचे आ जाएं तो चेस्ट के जो पीछे, जो छाती के पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है इसको थोरेसिक बोलते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जो कैंसर के दर्द हैं वो यहाँ पे जनरेट होते हैं। फिर हम बात करते हैं लंबर और सैक्रम की। ये लंबर पोर्शन है, ये सैक्रम है। आपने सुना होगा बहुत बार मेरी MRI में L1, L4, L5, S1 पे मेरे को दर्द है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये सारी डिस्क है, ये बीच के अंदर डिस्क होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं। ये सारी वर्टिब्रल कॉलम है, ये सारी हड्डी है। तो दो हड्डी के बीच में ये आप देख रहे हैं लाल डॉट जो दिखा रहे हैं, ये डिस्क बाहर आ गई है, इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। तो इस स्लिप डिस्क का जो इलाज है इसका भी बिना ऑपरेशन के इलाज संभव है, लेज़र के द्वारा या लोकल एनेस्थेटिक्स के द्वारा, कोर्टिसोन के द्वारा, ओजोन थेरेपी के द्वारा, बाइकोलोप्लास्टी। आज के टाइम में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो वो हम इसमें काम में लेते हैं। यही हमारे जो पेन हॉस्पिटल्स है हम करते हैं। फिर सबसे एक बहुत ही खतरनाक दर्द होता है कुल्ले की हड्डी का दर्द। इसको सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। दोनों तरफ से आप देखेंगे ये हड्डी का, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी का कुल्ले की हड्डी से एक जॉइंट होता है। इस जॉइंट का जो दर्द है बहुत ही ज़बरदस्त दर्द होता है। ना तो इसका ऑपरेशन हो सकता है, ना ये दवाइयों से ठीक होता है। आपने नाम सुना होगा SPA, स्पोंडाइलो आर्थराइटिस, या फिर एंकालोजिंग आर्थराइटिस, या एंकालोजिंग आर्थराइटिस। तो ये दोनों ही बीमारियां जेनेटिक रिलेवेंस है, ये जेनेटिक होती है, वंशानुगत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो होती है। फिर इसके बाद में आ जाए हमारा घुटनों का ये इसका कूल्हे की हड्डी का दर्द है, जो उम्र के साथ बढ़ता है या फ्रैक्चर के साथ में होता है, तो ये कूल्हे की हड्डी का है। फिर नीचे आ जाते हैं, ये हमारा नी जॉइंट है। ये नी जॉइंट की ये बड़ी बड़ी हड्डियां हैं। ये फीमर हड्डी है, फीमर बोन बोलते हैं। ये टीबिया है, ये हमारा फिबुला है। ये टेंडन लिगामेंट्स है, ये हमारी पटेला बोन होती है। ये हड्डियों के बीच के अंदर हम देखो गौर से देखेंगे तो ये मिनिस्कस है, ये मीडियल है, ये लैटरल मिनिस्कस है। और पीछे की तरफ देखेंगे, बहुत बार सुना होगा ACL टीयर हो गया, PCL टीयर हो गया। तो एक बुढ़ापे की मोइन कॉमन बीमारी होती है घुटनों की, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में यही सब होता है कि जॉइंट का मूवमेंट कम हो जाता है, इनमें सूजन आती है और आदमी को थकान जल्दी होती है, चला नहीं जाता। तो या तो इसका इलाज है कि हम ये घुटना बदलवा लें। घुटना बदलवाना नहीं चाहते हैं और आपको नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, तो पेन हॉस्पिटल में हम यहाँ पे विस्को सप्लीमेंटेशन करते हैं, यहाँ पे PRP, पेशेंट का ब्लड लेके डालना, वो सब चीज़ें करते हैं। और अगर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में पेशेंट आता है जिसको सर्जरी भी नहीं करवानी है, पेन फ्री लाइफ चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर जो इसकी नसें होती है उन नसों को लेज़र के द्वारा उनको एब्लेशन करते हैं। बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, मरीज को बिल्कुल दर्द नहीं होता है। तो ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, कैंसर का जैसे दर्द है, कैंसर का दर्द बहुत पीड़ादायक होता है। इसका हम लेज़र के द्वारा, जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के हमारे गेंगलिया होते हैं, पेट से निकलते हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसके आगे से और पीछे से गुजरते हैं, उनको हम लेज़र के द्वारा अलग अलग तरीक़ों से उनको वहीं पर एब्लेट कर देते हैं। उनका न्यूरोलाइसिस कर सकते हैं, केमिकल से भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम कैंसर के दर्द जो मरीज़ हैं उनको तुरंत एक दर्द से निजात दे सकते हैं। ये सारा हम पेन हॉस्पिटल्स में करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि पेन अस्पताल में जो भी हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं वो रिस्क फ्री है। यहाँ कोई रिस्क नहीं होता, जैसे सर्जरी के बाद में रिस्क होते हैं इन्फेक्शन का, ब्लीडिंग का, कोई डिफॉर्मिटी हो जाना, किसी दूसरी नस का कट जाना, या उससे कोई दूसरी बीमारी और पैदा हो जाना। तो ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है। बहुत शॉर्ट प्रोसीजर होती हैं, लंबे समय तक कोई भर्ती की ज़रूरत नहीं है। लास्ट से लास्ट हम 4-5 घंटे में मरीज को पूरा प्रोसीजर करके और डिस्चार्ज कर सकते हैं। प्रोसीजर के बाद में कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। मरीज़ की दवाइयाँ या तो बंद ही हो जाएगी या बिल्कुल कम हो जाएगी और मरीज़ को तुरंत आराम मिलेगा। तो सभी बीमारियों के बारे में एक ही वीडियो में बताना ऑनलाइन, ये आपके लिए मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं सारी बातें आपसे बता पाऊँ। तो कोई भी भाई बहन किसी पेशेंट को इस तरीके से लंबे समय से क्रोनिक पेन है, तो प्लीज़ आप सम्राट हॉस्पिटल रेवाड़ी, यहाँ हमारा हेल्पलाइन नंबर और एड्रेस दिया गया है,
आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। आप नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी हम कर पाते हैं। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेन हॉस्पिटल्स का फ़ायदा लें, और जो सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं वो आएँ, कांटेक्ट करें। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके दर्द को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, या कम से कम या आपकी दवाइयाँ बंद करवाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।